जीवन में खुश रहना है तो पैसों को दिमाग में नहीं जेब में रखिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल में फिर से एक बार वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। खुशी क्या होती है पता है? जब मैं अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए जाती हूँ ना, और जब स्कूल की छुट्टी होती है तो सभी बच्चे ना बड़े खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और वो जो एक्टिविटी उन्होंने स्कूल में की होती है वो सबको, सारे बच्चे अपने अपनी मम्मी को, अपने पापा को सब बताते हैं कि आज मम्मी ये हुआ, आज पापा ये हुआ। और बता के ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि मम्मी आज मेरे टीचर ने, मैंने ये काम करा तो मेरी टीचर ने मुझसे ऐसे कहा, मुझे देखो मम्मी हाथ पे टैटू बनाया, मेरे हाथ पे देखो स्माइली बनाया, मेरे हाथ पे मम्मी देखो स्टार बनाया। बच्चे ना छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं, हर चीज़ में खुश हो जाते हैं बच्चे, हर सिचुएशन में बच्चे खुश हो जाते हैं। तो हम खुश क्यों नहीं हो सकते? हम उन बच्चों की तरह अपनी खुशी छोटी छोटी बातों में क्यों नहीं ढूंढते? पर नहीं ढूंढते हम बड़े लोग ना चाहते सोशल मीडिया में एक्टिव ज़्यादा रहते हैं, तो क्या देखते हैं हम कि अरे दूसरे के फॉलोवर्स कितने बढ़ गए, अरे दूसरे के इतने व्यूज़ आ गए, अरे दूसरे की तो वीडियो निकल रही है, अरे उसको तो इतना मिल रहा है, अरे उसको इतना मिल रहा है, अरे ये तो पॉपुलर हो चुका है, अरे इसके तो व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। हम इसी कुड़न में रहते हैं और इन्हीं बातों में रहकर ना हम खुश नहीं रह पाते। उनकी मेहनत को देखिए कि वो यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितना स्ट्रगल किया है। एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कुछ भी काम करने में कितनी मेहनत लगती है, पहले ये सोचिए। जितना उन्होंने स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुँचने में, उतनी ही मेहनत आप कीजिए यहाँ तक पहुँचने में। उनके व्यूज़ पे ध्यान मत दीजिए, उनकी मेहनत पे ध्यान दीजिए कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। जब आप भी इतनी ही मेहनत करने लगोगे तो जो सफलता सोशल मीडिया पे उनको मिल रही है वही सफलता फिर आपको भी मिलेगी। मेहनत कहते हैं ना, रंग लाती ज़रूर है। जैसे मेहंदी जितनी पीसी जाती है, जितनी बारीक करी जाती है, उतना ही उसका अच्छा रंग आता है। उसी तरीके से आप जितनी मेहनत करोगे, दिल लगा के मेहनत करोगे, तो आपको भी सफलता मिलेगी। दूसरे के व्यूज़, दूसरे के लाइक, दूसरे के सब्सक्राइबर और दूसरे के फॉलोवर देख के मत चिढ़िए, अंदर ही अंदर अपने मत कुड़कुड़ाइए, दुखी मत होइए। उनके बराबर मेहनत कीजिए तो आपको भी वही सब मिलेगा जो उसको मिल रहा है। हम ना बड़ी बड़ी खुशियों के चक्कर में ना जो छोटे छोटे जो पल होते हैं उन्हें गवा देते हैं। इसी पे ना एक कहानी आपको सुनाती हूँ, बहुत छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति होता है, वो बहुत उदास रहता है और वो अपने काम पर जाता है। तो जो उसके दोस्त होते हैं वो उससे पूछते हैं, भाई क्या बात है, तुम बड़े उदास रहते हो आजकल? तो वो ये कहता है कि यार मेरे जीवन में तो कोई खुशी ही नहीं है, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मुझे तो पता नहीं खुशी कब मिलेगी, पता नहीं मैं जीवन में कब खुश हो पाऊंगा, पता नहीं, मैं समझ में नहीं आता कि मैं खुश क्यों नहीं रह पाता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो हर तरह से परेशान हूँ, मैं चाहता हूँ खुश रहना पर मैं नहीं रह पाता। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें एक बाबा का नंबर देता हूँ, एक एड्रेस देता हूँ, तो वहाँ चले जाना, वो तुम्हें उपाय कुछ ना कुछ बता देंगे। तो वो कहता है ठीक है। वो उस बाबा का, जो भी है बाबा, वो उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता है और वो ले लेता है उनका एड्रेस, और वहाँ वो चला जाता है अपनी वाइफ को लेकर। और पूछते हैं उससे, भाई क्या समस्या है, तुम कैसे आए? तो वो बताता है कि बाबा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है, मेरी किस्मत तो पता नहीं ईश्वर ने कौन सी कलम से लिखी है जो दुख मेरा पीछे ही नहीं छोड़ते, खुद नहीं पता मैं कब मुस्कुराया था, मुझे खुद नहीं पता। तो वो कहता है कि तुम एक काम करो, तुम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लेके आओ जो संपूर्ण रूप से खुश हो, और जब वो तुम्हें व्यक्ति मिल जाए जो संपूर्ण रूप से खुश हो, उसके कपड़े का छोटा सा टुकड़ा तुम मेरे पास ले आना। तो वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। अब वो दोनों मियाँ बीबी इसी खोज में निकल जाते हैं कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो संपूर्ण रूप से खुश हो। अब वो चले जाते हैं, खोजते रहते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, दर बड़ भटकते रहते हैं, राजा महाराजा के पास भी जाते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि ये तो भाई संपूर्ण रूप से खुश होगा। राजा को सोचते हैं कि ये तो भाई संपूर्ण रूप से खुश होगा, क्योंकि ये तो राजा है, इसके पास तो महल है, सब कुछ है, ये तो खुश होगा।
तो चलो इसके पास ही चलते हैं। तो वो राजा के पास जाते हैं, राजा और रानी से बात करते हैं, वो दोनों हस्बैंड वाइफ। कहते हैं कि तुम अपनी लाइफ में खुश हो? तो राजा रानी कहते हैं हाँ, हम तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। तो वो कहता है क्या आप संपूर्ण रूप से खुश हो? तो वो राजा रानी थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं। तो फिर वो हस्बैंड वाइफ वहाँ से भी चले जाते हैं, फिर वो और जाते हैं, ऐसे करते करते उन्हें 4-5 महीने सफ़र करते करते हो जाते हैं। अब ऐसे अचानक ही थक हार के एक खेत के पास जाकर बैठ जाते हैं। तो खेत के पास उन्हें दिखता है, दोपहर का टाइम हो जाता है, एक किसान काम कर रहा है। वो हाथ मुंह धो के खाना खाने के लिए जा रहा होता है। उसके बच्चे और उसकी वाइफ उसके लिए खाना लेकर आती है खेत पर। तो वो ये सोचते हैं भाई इसके पास तो खेत भी है, ये किसान भी है, हो सकता है ये संपूर्ण रूप से खुश होगा। तो वो हस्बैंड वाइफ उस किसान के पास जाते हैं, तो उससे बात करते हैं। तो वो किसान से बात करते हैं तो कहता है चलो भाई जो भी बात है, अब तो मैं खाना खाने का टाइम हो गया है, चलो खाना खाते खाते बात करते हैं, किसान कहता है। तो किसान उनको भी थोड़ा सा खाना देता है और वो लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद वो किसान से एक सवाल पूछता है और किसान की बीवी से, क्या आप लोग अपनी लाइफ में खुश हो, संतुष्ट हो अपनी लाइफ में? तो वह कहता है हाँ, हम तो अपने जीवन से बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, सब कुछ बढ़िया है, हमारे जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो वो कहते हैं क्या नाम है कि आप संपूर्ण रूप से खुश हो? तो वो कहता है हाँ। उसकी बीवी भी कहती है और किसान भी कहता है हाँ, हम तो संपूर्ण रूप से अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, हर रूप से हम खुश हैं, हर तरीके से खुश हैं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने जीवन में संपूर्ण रूप से खुश हो। तो वो कहता है कि आपसे एक मदद चाहिए। तो किसान बोलता है कि बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वह कहता है ये जो तुमने कुर्ता पहन रखा है ना, इसमें इस कुर्ते में से थोड़ा सा टुकड़ा फाड़ के हमें दे दो। तो वो किसान हंसने लगता है और कहता है भाई साहब, मेरे पास 2 ही कुर्ते हैं, 2 ही कुर्ते हैं, अगर इसमें से फाड़ के टुकड़ा मैं तुम्हें ये दे दूंगा तो ये कुर्ता तो मेरा ख़राब हो जाएगा, मैं अगले दिन को क्या पहनूंगा? तो वो हस्बैंड वाइफ कहते हैं अभी तो आपने कहा था कि आप संपूर्ण रूप से खुश हो, अब आप कह रहे हो कि आपके पास 2 ही कुर्ते हैं। तो वो कहता है कि हाँ, मैं संपूर्ण रूप से खुश हूँ, पर मेरे पास कुर्ते 2 ही हैं। तो वो कहता है भाई तुम कैसे संपूर्ण रूप से खुश हो जब तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं है, 2 ही जोड़ी तुम्हारे पास कपड़े हैं, तुम्हारी बीवी बच्चे भी कह रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा कपड़े नहीं, फिर तुम संपूर्ण रूप से खुश कैसे हो? तो वो किसान कहता है देखिए, पूरी दुनिया में भी आप घूम लोगे ना, तब भी आपको कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलने वाला जो संपूर्ण रूप से खुश हो। और जब हम ना संपूर्ण खुशी ढूंढने की चाह रखते हैं ना, तो जो हमारे जीवन में छोटे छोटे जो पल होते हैं, जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, उन्हें हम गवा देते हैं और फिर हम दुखी रहते हैं। अब आप दोनों हो, उस इंसान की खोज में आए हो जो संपूर्ण रूप से खुश हो, और खोज में चले जा रहे हो और आपको निराशा हाथ लग रही है कि आपको तो कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही नहीं रहा जो संपूर्ण रूप से खुश हो। तो आपने क्या किया? अपने छोटे छोटे पलों को, जो छोटे छोटे पल आपको खुशियाँ देने वाले थे, उनको आपने गवा दिया। देखिए, इस संसार में संपूर्ण रूप से खुश कोई नहीं होता। दुख और सुख हर इंसान के जीवन में आते हैं, उतार और चढ़ाव हर इंसान के जीवन में आता है, पर खुशी का मतलब ये नहीं है कि आपको दुनिया भर की दौलत आपके पास होगी, आपके पास नौकर चाकर होंगे, कोई टेंशन आपके जीवन में नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा तो आप खुश होंगे। आप चाहो तो इन सब के होते हुए भी आप खुश रह सकते हो। मैं भी खुश रहता हूँ, पर मैं बड़ी खुशी के चक्कर में अपनी छोटी छोटी खुशियों को नहीं गवाता। जो छोटी छोटी खुशियाँ मेरे पास है, मैं उनको एंजॉय करता हूँ। आप संपूर्ण खुशी के चक्कर में मत पड़िए, जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखिए। तो वो हस्बैंड वाइफ को उस किसान की बातें बहुत ज़्यादा समझ में आई, तो उन्होंने कहा कि आज से हम भी अपनी छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना सीखेंगे। देखिए, खुश रहना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। जो आपके पास है उसको फुल एंजॉय कीजिए, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कीजिए, अपने बच्चों के साथ समय बिताइए, अपनी फैमिली के साथ समय बिताइए। कभी कभी हमें अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि हम खुश रहें, कभी कभी हमें दूसरों की खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए। जब हम दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं ना, तो पता है हमारी खुशी डबल हो जाती है, क्योंकि जब हम किसी के चेहरे पे स्माइल देखते हैं ना, तो उस स्माइल से ना हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अभी हाल की ही बात है,
हाल में ही मेरे यहाँ पर मेरी बुआ जी के यहाँ पर गृह प्रवेश था और उनकी पोती का बर्थडे था। गर्मी की वजह से ना मेरा मन नहीं था वहाँ जाने का। गर्मी में मन नहीं होता है, रेडी होने का ही मन नहीं करता है, क्योंकि गर्मी में ना हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। बस ऐसा लगता है हल्के फुल्के कपड़े पहनकर और एसी में आराम से बैठे रहो, बाहर जाने का इसलिए मन नहीं करता है। तो मेरा भी वही हाल था। मैं बस यही सोच रही थी कि बारिश हो जाए या हस्बैंड का ऑफिस में कुछ ऐसा काम आ जाए जिसकी वजह से हम ना जा पाए। तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि रेडी हो जाओ कि हमें बुआ के घर चलना है। तो मैं थोड़ी सी मायूस हो गई, बैठ गई मायूस होकर। तो मेरा बेटा बोला कि मम्मी तैयार हो जाओ ना, चलते हैं दावत खाने के लिए। तो फिर जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मन मार के मैं रेडी हो गई और हम अपनी बुआ के घर पे चले गए। और जब हम बुआ के घर पे पहुँचे, मैंने अपने बच्चे को देखा, अपने हस्बैंड को देखा, ये दोनों खुश थे। तो फिर मुझे भी खुशी हुई। ये लगा कि चलो मेरे कारण इन दोनों के चेहरे पे खुशी आई, तो मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो मैं भी खुश हो गई। इसलिए कभी कभी हमें दूसरों की खुशी के लिए भी काम करना चाहिए। और दूसरा कारण पता है क्या है, हमारे खुश ना रहने का, कंपेयर करना। या तो हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, अपने किसी सहेली से, किसी रिश्तेदार से, किसी से भी कंपेयर करने लगते हैं कि उसके पास ये है, उसके, और अपने हस्बैंड को भी सुनाने लगते हैं। अपने हस्बैंड को भी सुनाने लगते हैं, देखो आपकी भी नौकरी है, उनकी भी नौकरी है, उनके घर में सब कुछ है और एक आपकी नौकरी है, आप भी तो वही काम करते हो, आपके घर में कुछ नहीं है। और अपने पति को ना हम सुनाने पे ही लगे रहते हैं, देखो उनकी बीवी के पास कितना कुछ है, वो अपनी बीवी को घुमा के लेकर आते हैं, कितनी शॉपिंग कराते हैं, एक आप हो, आप मेरे लिए कभी कुछ नहीं लाते, ये वो दुनिया भर की जो मन में बातें आती हैं अपने हस्बैंड लोगों को हम सुनाने लगते हैं। अपने पड़ोसी को देखकर या अपने किसी रिश्तेदार को देखकर क्या है, हम कुड़कुड़ाते रहते हैं, सारा दिन कुड़कुड़ाते रहते हैं, अपनी खुश रहने ही हम भूल जाते हैं। बस उसकी बातें, उसका रहन सहन, उसकी एटीट्यूड हमारे दिमाग में घूमता रहता है कि उसके पास इतना कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो देखिए एक बात बताऊँ, मानते हैं कि एक हाउसवाइफ, एक औरत जो होती है ना, वो घर चलाती है, ये बात बिल्कुल सही है कि वो घर चलाती है। पर घर चलने की जो ताकत है वो उसको कौन देता है? उसका हस्बैंड ही तो देता है। अगर हस्बैंड मान लीजिए काम पे ना जाए, काम करने ना जाए, तो क्या आप घर चला लोगे? नहीं चला सकती। या तो फिर आपको बाहर काम करने के लिए जाना पड़ेगा, घर चलाने के लिए, अपना परिवार का पेट भरने के लिए। जरा उस पति के बारे में सोचिए। आप मानते हैं घर में रहती हो और घर के सारे काम करती हो, सुबह को जल्दी उठती हो, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। आप रेस्ट कर लेते हो, एसी चला के बैठ जाते हो, कूलर चला के बैठ जाते हो, पंखा चला के बैठ जाते हो, आराम कर लेते हो। उस अपने हस्बैंड से पूछिए, वो बंदा सुबह को 6 बजे, सुबह को 8 बजे या 7 बजे, जिस टाइम में वो काम पे जाते हैं, वो काम पे चले जाते हैं और वो रात को 8 बजे या 7 बजे, 6 बजे, 9 बजे, जो भी उनके आने का टाइम है वो उस टाइम आते हैं। एक वो कुर्सी पर बैठे रहते हैं, ऊपर से वो अपने बॉस की सुनते हैं, दुनिया भर की बातें सुनते हैं। देखिए हस्बैंड लोग जो पैसे कमा के लाते हैं वो इतनी आसानी से कमा के नहीं लेकर आते। उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है बाहर जाकर, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बाहर जाकर, बॉस की 4 बातें उनको सुननी पड़ती हैं, कितनी बार उनको सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं, कितनी बार उनको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। देखिए आपके ज़रूरी नहीं है आपके पड़ोसी के यहाँ जो है वो आपके यहाँ भी हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है देखिए उनकी कमाई अलग हो और इनकी कमाई अलग हो, ये भी हो सकता है आपके हस्बैंड की सिर्फ नौकरी हो, और ये भी हो सकता है आपके जो पड़ोसी हैं या रिश्तेदार हैं उनका कोई साइड बिजनेस भी हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये भी तो हो सकता है, इसलिए उनके घर में सब कुछ हो। इसलिए ना तो खुद को किसी से कंपेयर कीजिए, ना अपने पति को कंपेयर कीजिए। जो आपके पास है उसमें ही बचाने की कोशिश भी कीजिए, उसी में घर चलाने की कोशिश कीजिए। देखिए कोई भी पति ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे उसके होते हुए उसकी पत्नी दुखी रहे, वो कभी नहीं चाहते। वो अपने आप से ज़्यादा, अपनी लिमिट से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को अच्छे से अच्छा सुख दे सके, हर चीज़ उनको प्रोवाइड कर सके, वो पूरी कोशिश करते हैं। पर वो भी तो एक इंसान ही है ना। पर हम क्या, हम तो बस अपनी खुशियों के लिए उन पे बरस पड़ते हैं। थोड़ा बरसने से पहले सोचिए, खुश रहना सीखिए, जितना है उसने में खुश रहिए। तभी तो कहते हैं जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाइए। जब आप जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओगे ना, तो पता है क्या होगा, आप हमेशा खुश रहोगे, हमेशा। कभी कोई दुख नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो ये बीता हुआ कल जो होता है ना, उसको भी याद कर करके ना हम अपना टाइम खराब करते हैं, अब खुद को दुखी करते हैं, अंदर तक टूट जाते हैं पुरानी यादों को याद करके। पुरानी यादों को याद करने से अच्छा है ना, आप उन पलों को याद कीजिए जो आपने बहुत ही अच्छे बिताए हैं।
अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ जो भी पल आपने बिताए हैं उन अच्छे अच्छे मोमेंट को याद रखिए ना, क्योंकि जो अच्छे अच्छे मोमेंट होते हैं ना जिनको हम याद करते हैं तो हमारे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और हम भी हैप्पी हो जाते हैं। ये होते हैं खुश रहने के तरीके। बीता हुआ कल कभी याद मत करिए, क्योंकि बीता हुआ कल कभी किसी को कुछ नहीं देता, सिर्फ तकलीफ के अलावा और दुख के अलावा है। तो पता है क्या, सिर्फ दुख, और जो कि आपके फेस पे दिखाई देता है। और वो दुख आपके फेस की जो स्माइल होती है ना, आपकी फेस की जो खुशी होती है उसको चुरा लेता है। एक बार ना कभी अपने आप को शीशे के सामने ना खड़े होकर देखिए। जिस दिन आप हैप्पी मूड में हो उस दिन अपने आप को देखना, आपके चेहरे पे ना एक अलग ही ग्लो होगा, आपका चेहरा एक अलग ही चमचमाएगा और आपको ये लगेगा कि आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ या कितना सुंदर लग रहा हूँ। और जिस दिन आप दुखी हो ना उस दिन अपने फेस को शीशे में देखना, तो ये कंपेयर करना कि जिस दिन मैं खुश थी उस दिन सुंदर लग रही थी, या मैं जिस दिन आप दुखी हूँ उस दिन सुंदर लग रही हूँ। तो आपको ना खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपके लिए मायने क्या है, खुशी या दुख। तो जब इन दोनों को आप कंपेयर कर लोगे ना तो पता है क्या, आप बीते हुए पलों को कभी याद नहीं करोगे, क्योंकि आपको ये दिखेगा ना जब मैं खुश थी तब मैं सुंदर लग रही थी, आज मैं दुखी हूँ तो मेरा चेहरा बेकार लग रहा है, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो देखिए, बीते पलों को याद मत कीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपके जख्मों को पूरे देगा, आपको दुख देगा, आपको तकलीफ देगा, यहाँ तक कि हो सकता है आपकी आंखों में आंसू भी आ जाए और आपका सारा दिन बेकार जाने वाला है। ना तो फिर आप खुद खुश रहते हो, ना अपने परिवार वालों को खुश रख पाते हो, क्योंकि आपके दिमाग में वो पुरानी बातें चलती रहती हैं। और दूसरा पता है क्या है, दूसरा तरीका क्या है, माफ़ करना। सबसे बड़ा खुशी मैं समझती हूँ माफ़ करने में। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, या ससुराल वालों ने या आपके दोस्त ने या किसी ने भी बुरा किया, तो उसको माफ़ करना सीखिए। उनकी बातों को ना अपने दिल में मत रखिए। कहते हैं ना, नाराज़गी को अपने दिल में मत रखिए। अगर उस नाराज़गी को, उस गुस्से को आप अपने अंदर रखोगे तो पता है क्या, आप हमेशा दुखी रहोगे। और दूसरी बात है, इंसान की पहचान करना सीखिए। जब आप इंसान की पहचान कर लेते हो ना तो आप खुद ही ऐसे इंसानों से बच के रहते हो जो आपको तकलीफ देते हैं, आपको परेशान करती हैं जो बातें, उन लोगों की बातें। तो आप उन लोगों से दूर रहोगे, तो दूर रहोगे तो आप खुश रहोगे। देखिए, खुशी ये नहीं है कि सामने वाले ने हमारे बारे में अच्छा कह दिया तो हम खुश हो गए, सामने वाले ने हमारे लिए कुछ कह दिया तो हम नाराज़ हो गए। फिर तो यही हुआ ना कि फिर तो भैया हमारी जो खुशियों की चाबी है ना तो हमने तो दूसरों को दे रखी है। जैसे कोई खिलौना होता है ना कि जैसे चाबी भरी तो वो खेलने लगता, मतलब उछल कूद करने लगता है, और चाबी उसकी खत्म, वो फिर से डाउन हो जाता है। फिर तो हम वही खिलौना हो गए कि सामने वाला हमें चाबी भरेगा तो हम खुश होंगे, और हमारी चाबी खत्म तो हमारी खुशियाँ खत्म। हमारी खुशियों की चाबी अपने पास रखिए ना, अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में देनी ही क्यों? देख, दूसरों के हाथों में क्यों देनी, हमें नहीं देनी दूसरे के हाथ में अपनी खुशियों की चाबी, हमें अपने पास रखनी है। छोटी खुशियाँ जो आपके आसपास है ना, इनको एंजॉय कीजिए, छोटे छोटे पलों को एंजॉय कीजिए, खुल के जिए जिंदगी। कुड़कुड़ाने से या दूसरे की जेलसी रखने से या दूसरे में कमियां निकालने से या उसके जैसा बनने में कोई भी खुशी नहीं है। ये सब बातें सिर्फ आपको दुखी देंगी। आपको खुश रहना है ना तो बस अपने में खुश रहिए, अपने परिवार में खुश रहिए, और आप हमेशा खुश रहेंगे। और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।